नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने त्राहिमाम वाली स्थिति ला रखी है। अब वो कैसे? हर दिन देखते हैं हम लोग कुछ ना कुछ नया वो कर देते हैं। कभी वेनेजुला के ऊपर अटैक कर देते हैं, वहां के राष्ट्रपति को उठा लेते, तो कभी ईरान से कहते हैं कि तेरे हम तबाही मचा देंगे, सुधर जा तू। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध को शांत कराना चाहते हैं तो कहते हैं कि जो रशिया से संबंध रखेगा उसके ऊपर हम अलग से टैक्सेस लगाएंगे। टैक्सेस को उन्होंने एक बड़ा बढ़िया नाम दे रखा है, टैरिफ नाम दे रखा है। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है। आपके मन में आएगा टैरिफ का मतलब क्या है, वो भी समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं जो इस सेशन को लेकर आया हूं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। भारत ने यूरोप जीत लिया। कैसे भारत ने यूरोप जीत लिया? कैसे हमारे लिए फायदेमंद है? क्या हमारे लिए सच में जो लग्जरी कार है वो सस्ती हो जाएंगी? क्या ये जो वाइन है वो सस्ती हो जाएगी? क्या मेडिसिन सस्ती हो जाएगी? कैसे होगा? ये सब बातें यहां पर हम करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक व्यक्ति के लिए, भारत के नागरिक के लिए इस वीडियो को जानना सुनना बड़ा जरूरी बनता है। सबसे पहले जो ये एक शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, मुक्त व्यापार समझौता या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और क्यों ये हमारे लिए इस समय जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ का एक बोझ आ चुका है यूएस की तरफ से, और हम अलग अलग अब मार्केट तलाश रहे हैं अपने लिए। अब इसी चीज को अगर हम इस तरीके से देखें कि मार्केट तलाश रहे और हमें ऑल ऑफ सडन एक बहुत बढ़िया मार्केट मिल जाता है। वैसे ऑल ऑफ सडन तो नहीं है, काफी समय से बात चल रही थी, काफी समय से नेगोशिएशन चल रहा था। अब फाइनली ये कंक्लूड होता है कि यस, यूरोप और हम अब और ज्यादा करीब आ गए हैं। भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है, कंक्लूड कर लिया है यूरोपियन यूनियन के साथ। असल में ये जो शब्द है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत बड़ा शब्द है, मुक्त व्यापार समझौता। इसमें होता क्या है? जैसे कि हमें भारत, कोई एक देश है फ्रांस का कोई सामान भारत में आता है तो उसके ऊपर भारत टैक्स लगाता है। 1 रुपए की चीज के ऊपर हो सकता है भारत 100% टैक्स लगाता हो, तो वो 2 रुपए की यहां पर मिलती हो। अब ये कह रहे हैं कि वो 1 रुपए की चीज के ऊपर 100% टैक्स नहीं लगेगा। हो सकता है वो 50% लगे, 40% लगे, 10% लगे, या हो सकता है बिल्कुल भी ना लगे। तो वो जो फ्रांस से आने वाली चीज है वो हमारे लिए सस्ती हो जाएगी। जर्मनी से आने वाली जो चीजें हैं, हो सकता है उसके ऊपर 1 रुपए की चीज हमारे यहां पर 2 रुपए की मिलती है। रीजन उसका, क्योंकि उसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है, टैरिफ लगाती है उसके ऊपर। अब यहां पर कहा जा रहा है कि वो टैरिफ हम 0 कर देंगे, या नॉमिनल कर देंगे, या कम कर देंगे। यही है आपका मुक्त व्यापार समझौता, कि दूसरे देशों से अगर हमने, किसी भी देश से अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है तो उनका जो सामान हमारे यहां पर आएगा वो हमारी मार्केट में सस्ता अवेलेबल रहेगा। सेम अगर हमारा माल हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, माल बेचेंगे, तो हमारा माल भी वहां पर सस्ता अवेलेबल होगा, वहां के लोग सस्ता खरीद पाएंगे। यही होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कहा जाता है कि जो आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं उसको हटाएंगे, जो हम आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं उसको हम हटाएंगे, या फिर उसको नील कर देंगे, या उसको नाम मात्र का कर देंगे। तो बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है दो देशों के बीच में, 2 से ज्यादा देशों के बीच में। किस लिए ये होती है? कहते हैं जो बैरियर्स होते हैं उनको खत्म करना है। किस प्रकार के बैरियर? कहते हैं जो टैरिफ के तरीके से। इसको ये समझ लीजिए कि जो टैक्सेस आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं हम हटा देंगे भारत, और जो हम आपके ऊपर लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर से हटा दीजिए। सिंपल भाषा में बोले तो आपके लिए ये जो लग्जरी कार है ये सस्ती होने वाली है। BMW, ऑडी, ये जो देश जिनसे हम खरीदते हैं गाड़ियां, या वो देश हमारे यहां पर बेचते हैं, अब हमें ये कार सस्ती मिलेंगी, हमें वाइन सस्ती मिलेगी, हमें मेडिसिन सस्ती मिलने जा रही है। और इसको डिटेल में समझते हैं। यूरोपियन यूनियन है क्या? यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेल्जियम ब्रुसेल स्थित है। 27 देश इसके पार्ट है, मतलब 27 देशों का एक ग्रुप है ये। तो 27 जनवरी को हमारा ये समझौता होता है एक तरीके से 27 देशों के साथ। अभी तक हम देखते थे कि न्यूजीलैंड के साथ हमारा FTA कंक्लूड हुआ है, या और भी देश है जिनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तब हम एक एक देश काउंट कर रहे थे। यहां पर यूरोपियन यूनियन का मतलब एक नहीं है, यूरोपियन यूनियन का मतलब 27 देश। 27 देशों का मार्केट भारत के लिए अब खुल गया है। जहां यूएस ने हमारे ऊपर एक टैरिफ इंपोज किया तो हमको लगा यार हम अपना माल वहां कैसे बेचेंगे, वो तो महंगा बिकेगा, तो बेटर कि हम अपने माल को उठा के अब ऐसे मार्केट तलाशते हैं जो हमें कोई टैरिफ का बोझ नहीं दे रहे। और वो यहां पर वो 27 देश ये है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अभी क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों यूरोपियन इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है?
अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड, और उस दौरान गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे यहां पर एक परंपरा है, मुख्य अतिथि के तौर पर हर साल कोई ना कोई व्यक्ति आता है, किसी ना किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे यहां पर आता है। इस बार क्या हुआ, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो कमीशन है, यूरोपियन कमीशन, इसकी जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उर्सुला वॉन डर लायन, जो आपको इस शुरुआत में मैंने दिखाई थी, ये उर्सुला वॉन डर लायन है, ये हमारे यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आई थी। इनके अकेले नहीं आई थी, इनके साथ एंटोनियो कोस्टा साहब भी थे, जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। अब जब ये आए, भाई मुख्य अतिथि के तौर पर इनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, और उसके बाद इन्होंने यहां पर हमें कहा कि खाली हाथ नहीं हमें जाना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके जाना है, मुक्त व्यापार समझौता करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। ये 27 देश आप देख सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का भाग है। एक समय इसमें ब्रिटेन भी हुआ करता था, बट ब्रिटेन इससे एग्जिट कर चुका है। ये देखिए, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद की ये कहानी है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि दिस इज अ मेगा एफटीए। ओके, इसे इतना बड़ा इसलिए बोला है क्योंकि ये किसी एक देश के साथ नहीं है, 27 देशों के साथ, ये 27 देशों का मार्केट भारत के लिए अब खुल गया है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपना कंक्लूड किया 27 जनवरी को। यूरोपियन यूनियन कहता है कि हम 99.5% जो इंडियन एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ को हटा देंगे, टैरिफ को हटा देंगे, टैक्सेस को हटा देंगे। जो टैक्सेस लगते हैं उनको या तो शून्य कर देंगे या फिर मेरे भाई नॉमिनल कर देंगे। तो भारत और यूरोपियन यूनियन ने यह समझौता किया है 27 जनवरी 2026 को। बहुत बड़ी डेट है, ये बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक समझौता हमें देखने को मिला है। कहा जाता है कि मतलब ये कह रहे हैं कि मोस्ट टैरिफ विल बिकम जीरो इमीडिएटली आफ्टर द एफटीए कम्स इनटू फोर्स, यानी कि जब से ये लागू होगा तब से काफी सारे जो टैरिफ होंगे वो शून्य पे आ जाएंगे। लेकिन ये कह रहे ग्रेजुअली ये चीजें देखने को मिलेंगी और धीरे धीरे ये घटकर शून्य पे भी आ जाएगा। कुछ एक केसेस में तो डायरेक्ट ही ये जीरो पे आ जाएगा, बट कुछ एक केसेस में ग्रेजुअली यहां पर ये कम होता हुआ दिखेगा। सिंपल भाषा में मतलब है, जो भारतीय सामान है अब वो सस्ता हो जाएगा और मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा यूरोपियन यूनियन मार्केट में। अगर फ्रांस के मार्केट में हमारा सामान अब और सस्ता मिलेगा, जर्मनी के मार्केट में हमारा सामान और सस्ता मिलेगा। इवन क्यों फ्रांस और क्यों जर्मनी, आप फिनलैंड, एस्टोनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, ओके, ये आप देखिए यहां पर ये सब जो लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, ठीक है, लत्विया, इटली, ये जितने भी आपको देश दिख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है, इन सब देशों के मार्केट में हमारा जो सामान होगा वो सस्ता मिलेगा। हमारे एक्सपोर्टर्स को बढ़िया फायदा होने वाला है, हमारे देश को एक बढ़िया फायदा होने वाला है। सेम उन देशों का जो माल हमारे यहां पर आता है वो भी हमारे मार्केट में अब हमारे लिए सस्ता मिलेगा। तो यहां एक्सपोर्टर्स को भी फायदा है और हम जो आम नागरिक है उनके लिए भी यहां से आने वाली चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सब कुछ सस्ती होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर किरदार याद रखिएगा, कौन कौन से किरदार है। उर्सुला वॉन डर लायन, जिनको कि प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन जो हमारे यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, उनके साथ ये समझौता हमें कंप्लीट होता हुआ दिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफी सारे नेगोशिएशन चल रहे थे, काफी सारी बातें चल रही थी। 2022 से आप देख रहे थे ये बातें चल रही थी। अब ये बातें फाइनली, समय लगता है, 22 से शुरुआत हुई, 23 बीता, 24 बीता, 25 बीता, 26 में जाके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें हकीकत बनता हुआ दिखा है। अगर मैं थोड़ा डेटा की बात कर लूं कि दोनों, जैसे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड होता है वो अमाउंट के फॉर्म में, एब्सोल्यूट अगर टर्म्स में बात करें तो वो कितना देखने को मिलता है। तो इंडिया का द्विपक्षीय जो व्यापार है, गुड्स, दो चीजें हम बेचते हैं, दो चीजें हम खरीदते हैं, एक तो या तो वस्तु होगी या तो फिर सेवा होगी। अगर गुड्स की बात कर ले तो वस्तु की बात करते हैं तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 11.5 लाख करोड़ का है, द्विपक्षीय व्यापार यूरोपियन यूनियन देश या यूके यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में। और अगर हम यही सर्विसेज की बात करते हैं तो यही बायलैटरल ट्रेड जो है वो 2.7 लाख करोड़ का है और ये अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। यूरोपियन यूनियन, ऐसा नहीं कि हमने ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन हमारा 22वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर है। वैसे अगर मैं इसे देखूं तो 27 देश है, अगर एक एक से अलग अलग एग्रीमेंट करते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा नंबर पहुंचेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन को हम लोग एक मानते हैं, एक ग्रुप के साथ हमारा समझौता हुआ है। तो ये भारत जो है या यूके यूरोपियन यूनियन इंडिया का 22nd
FTA पार्टनर बना है। ओके, इवन गवर्नमेंट ने 2014 के बाद से, जब से ये सरकार बनी है, तब से काफी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। उसमें आप देख सकते हैं मॉरिशस भी है, UAE है, UK है, EFT है, इस पे एंड में मैं चर्चा भी करूंगा, ओमान भी, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है। इवन 2025 में ट्रेड डील ओमान और UK के साथ हुई और न्यूजीलैंड के साथ हाल फिलहाल कंक्लूड हुई थी। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, हमारे लोगों के लिए एक उपलब्धि है, यस, कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक उपलब्धि है कि उनको एक मार्केट मिलेगा और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलेगा। एक अच्छे तरीके से मेरे भाई चीजों को हम दूसरे देशों में अपने रख पाएंगे और बेहतर उससे कमा भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर 8 सालों में देखें, या यूं कहें कि 6 सालों में लगभग 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए। मॉरिशस के साथ 2021 में देखने को मिला था, ये इंडिया का फर्स्ट एवर ट्रेड डील थी विद अफ्रीका। फिर UAE के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, ये 2022 में था। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2022 में हमें देखने को मिलता है, जीरो टैरिफ एक्सेस मिलती है ऑस्ट्रेलिया को। ओके, इंडिया गॉट जीरो टैरिफ एक्सेस टू ऑस्ट्रेलिया। EFTA, TEPA ये हमारा साइन होता है। ओके, ये भी 2024-25 में कंक्लूड होता है। UK के साथ अभी कंक्लूड होता है, ये ओमान के साथ कंक्लूड होता है, न्यूजीलैंड के साथ कंक्लूड होता है। इवन ये तो मार्च में बातचीत शुरू हुई थी 2025 में, और दिसंबर आते आते ये क्लोज हो गया था। 9 महीने के भीतर ही न्यूजीलैंड के साथ क्लोज हो गया था ये। और अब यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया है, क्योंकि एक साथ 27 देशों का मार्केट मिलना, डेफिनेटली इट इज अ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। अभी कह रहे हैं कि फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील आने वाला है जब US के साथ होगा। आई डोंट नो कब होगा, लेकिन यस डेफिनेटली अभी के लिए मदर और फादर दोनों ये यूरोपियन यूनियन की डील को हम लोग कहेंगे। ओके, काफी सारा सामान सस्ता होने वाला है। ये कहते हैं टैरिफ जो कार पर होगा वो 110% जो टैरिफ लगता है वो घटकर 10% हो जाएगा ग्रेजुअली। सोचो, 100 रुपए की चीज 110% टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो, तो वो यहां पर और देखिए कितनी महंगी लगती है। कहते हैं 10% टैरिफ, यानी हमारे को अब जो ये लग्जरी कार है ये सस्ती देखने को मिलेंगी। ऑटो पार्ट्स जीरो टैरिफ, मशीनरी, केमिकल, फार्मा, बहुत सारी चीजें हैं अगर पढ़ने के लिए बैठे, जानने के लिए बैठे, जो हमारे लिए सबके लिए सस्ती होने वाली हैं। तो यस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा दिन 27 जनवरी, जिस दिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि हमारे लिए कार सस्ती होंगी, हमारे लिए वाइन सस्ती होगी। ओके, हमारे लिए बहुत सारी चीजें लाइक मेडिसिन भी सस्ती होगी। जैसे कि थोड़ा अगर इसको हम लोग डिटेल में समझे, मर्सिडीज, BMW और जो ऑडी कार है ये हमें सस्ती होती हुई दिखेंगी। उसका कारण है अभी के समय में इनके ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ लगता है, ठीक है, काफी ज्यादा ड्यूटी इसके ऊपर लगती है जब हमारे यहाँ पर कोई दूसरे देश की कार आती है, इंपोर्ट करते हैं। ओके, या फिर हम यहाँ पर खरीदते हैं, वहां से कार आती है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हायर टैरिफ। ओके, अब ये कह रहे हैं कि यही घटकर धीरे धीरे इसको कम किया जाएगा और कम होने के साथ ये जो लग्जरी कार है हमारे लिए, आपके लिए सस्ती दिखेंगी। सेम कह रहे हैं वाइन भी आपको सस्ती हुई दिखेंगी। ओके, इनके ऊपर भी टैरिफ कम होता हुआ दिखेगा। सेम यहां पर कहा जा रहा है, जैसे कि अगर आप देखें तो भारतीय शराब को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में शुल्क में छूट मिलेगी। अब भारतीय शराब हो, वहां की शराब हो, ये सब सस्ता होने वाला, कार सस्ती होने वाली है। इवन अगर हम लोग मेडिकल पार्ट्स की बात करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, वो भी हमें यहां पर सस्ते दिखेंगे, जो दूसरे देशों से हम लोग परचेज करते, दूसरे देशों से हम लोग खरीदते हैं। तो हमारे देश में जब कोई चीज आती है दूसरे देशों की, या दूसरे देशों की चीजें हमारी मार्केट में अवेलेबल होती है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टैरिफ लगते हैं, वही यहां पर हटेंगे, वही यहां पर कम होंगे, और डेफिनेटली ये सारी चीजें हमको सस्ती दिखने जा रही हैं। ओके, अब ऐसे समझौते जो हम लोगों ने दूसरे देशों के साथ के, दूसरे ग्रुप के साथ किए हैं, उसमें रिसेंट में साइन हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो हमने ओमान के साथ किया था। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है जो हमने यूके के साथ किया था। एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो 4 देशों के साथ हुए थे, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। ओके, और एक यूएई के साथ एग्रीमेंट हुआ था जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोला गया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA ये हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। मॉरिशस के साथ जो एग्रीमेंट किया है कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये वैसे एग्जाम के सवाल बनते हैं, ये पूछ लेता है कि अक्सर की जो यूए के साथ एग्रीमेंट हुआ उसका नाम क्या है, या फिर जो अभी हाल फिलहाल पूछा गया था कि यूके के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसका नाम क्या है। यूके के साथ जो हुआ है वो CETA कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इस तरीके के अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपके लिए एक छोटा सवाल छोड़ के जा रहा हूं, यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि इस तरीके के सेशंस और भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिसमें कि आपको देश विदेश में क्या चल रहा है,
क्या देश के लिए बेहतर हो रहा है, सारी बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी आसान भाषा में, कम शब्दों में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।